दिल्ली में रविवार को हुई एक प्रेस वार्ता में दलित नेता रवि जौहरी ने मुंबई और दिल्ली में जो एक साथ भीड़ उमड़ी थी उस पर अपना गुस्सा निकाला। रवि जौहरी का सीधे तौर पर कहना है कि मौलाना साद इस देश का जयचंद है, जिसने बाहरी ताकतों के साथ मिलकर अपना ही देश बेच दिया है और उसकी इस हरकत से बाकी मुस्लिम कौम को भी भला बुरा सुनने को मिल रहा है। रवि जौहरी यही नहीं रुके, उन्होंने इसके साथ ही बॉलीवुड के कई बड़े नामी चेहरे जैसे जावेद अख्तर, सलमान खान, शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज अभिनेताओं पर भी निशाना साधा। और क्या कुछ कहा रवि जौहरी ने, आप भी सुनिए इस रिपोर्ट में। रवि जौहरी जी, जैसा कि जमातियों को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही, जैसे कि मुंबई के बांद्रा में, आपके दिल्ली के अंदर जमुना पार और गाजियाबाद में आप देख ही चुके हैं जो आनंद विहार की बात आई थी, तो कहीं ना कहीं जो लेबर तबके के लोग हैं वो कहीं गए हैं, लेकिन सीधे बांद्रा के ऊपर एक शक जाहिर की जा रही है कि वहाँ जमातियों यानी निजामुद्दीन के मरकज के लोगों का ही हाथ लग रहा है, जैसा कि कुछ लोगों ने संदेह जाहिर किया। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, बांद्रा के बारे में मैंने भी पढ़ा, मैंने भी सुना, मैंने वीडियो देखा और टीवी पर कई चैनलों ने उसके बारे में दर्शाया। तो मैं निजी तौर पे बहुत आहत हूँ ये सब चीज़ें देखकर कि इतने बड़े पैमाने पर बम्बई जैसे महानगर में, मतलब पूरे हिंदुस्तान की सबसे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बॉडी जिसे हम कह सकते हैं कि बम्बई शहर, मतलब इतने बड़े महानगर को इन लोगों ने अपना निशाना बनाया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे मौलाना साद जैसे बेईमानों की और मौलाना साद जैसे गद्दारों की, लाखों गद्दारों की, शायद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी लोग हो सकते हैं। और अभी हम बात तो सिर्फ मौलाना साद साहब की कर रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसे हजारों जयचंद मौजूद हैं जो ऐसे मौलाना साद जैसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं और उनको पनाह दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मामूली एक मौलाना साद, जो कि आज जिसने पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को चकमा दे रखा है और हाथ नहीं लग पा रहा है, पुलिस लगातार इसके निजामुद्दीन के निवास पर लगातार मतलब इसकी तलाश खोजबीन में जुटी है, लेकिन इसके परिवार के सदस्य भी उसके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। और पुलिस के साथ और खुफिया एजेंसी के साथ जो इसके परिवार का बर्ताव है और इन जमातियों का बर्ताव है वो इतना निंदनीय है कि इसने पूरे मुस्लिम समुदाय पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आज पूरे हिंदुस्तान में। और पूरे हिंदुस्तान के लोगों में इस मुस्लिम कौम को लेकर एक बड़ा ही निराशा का भाव है, बहुत बड़े एक भय का माहौल पैदा कर दिया है कि ये समुदाय विशेष जो है, जो मुस्लिम समुदाय है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भारी आघात पहुंचा रहा है किसी गहरी साजिश के चलते। क्योंकि जिस तरह का निजामुद्दीन का जो खुलासा हुआ है और मौलाना साद जैसे, ये जो मौलाना क्या, ये तो शायद मेरे को लगता है कि किसी बड़ी मस्जिद के चप्पल जूतों की सेवा करने के लायक भी नहीं है। जिस आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जिस आदमी ने हिंदुस्तान में इतना बड़ा जहर फैला दिया कि जिसके लिए आज हर राज्य की पुलिस मतलब इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रही है, पूरे हिंदुस्तान का प्रशासन, पूरे हिंदुस्तान की जनता आज जो कष्ट झेल रही है, आज जो लॉकडाउन चल रहा है, आज कहीं ना कहीं देश बहुत बड़ी वित्तीय मंदी के दौर की तरफ बढ़ रहा है। और ये एक गहरी साजिश के चलते कहीं ना कहीं आज मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं, शाहरुख खान जैसे लोगों से, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों से, सलमान खान जैसे लोगों से, जावेद अख्तर साहब जैसे लोगों से, सवाना आजमी जैसी महिला से, जो इस हिंदुस्तान में रहकर असुरक्षित महसूस करते हैं। कभी ये याकूब मेमन की पैरवी करते हैं, तो कभी कसाब की पैरवी करते हैं, कभी अफजल गुरु की पैरवी करते हैं, तो कभी मौलाना साद की पैरवी करते हैं। अरे भाई, आप रहते हिंदुस्तान की जमीन पर हो, खाते हिंदुस्तान की जमीन पर हो। इस हिंदुस्तान की जनता ने आपको चरम सीमा पर पहुंचाया, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, चाहे बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हिंदुस्तान के जाने माने
स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर साहब क्यों ना हो, आज अगर उनका नाम हिंदुस्तान में, विश्व में अगर चरम सीमा पर है तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता की बदौलत है। और आज वो इसी देश के खिलाफ जहर उगल रहे, इसी राष्ट्र के खिलाफ जहर उगल रहे। तो मैं भारत सरकार से, हर राज्य की सरकार से, विशेष रूप से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से ये निवेदन करता हूं, ये आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ, मौलाना साद जैसे लोगों के खिलाफ जो पूरी कौम को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जिन्होंने आज एक पूरी कौम को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे मुसलमान मौलाना साद जैसे नहीं है, सारे मुसलमानों की सोच मौलाना साद जैसे मौलवियों जैसी नहीं है। आज भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कहीं ना कहीं इन लोगों का विरोधी है, जो हिंदुस्तान को अपनी माँ, अपनी धरती माँ की तरह पूछता है, धरती माँ समझता है इसको, और ऐसे ऐसे वतन के रखवाले हैं इस मुस्लिम समुदाय में। सर, जिस तरह लेकिन ऐसे मौलवी, ये जो मौलाना साद जैसे मौलवियों ने पूरे एक धर्म को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, ये बहुत ही कष्टदायी है, बहुत ही कष्टदायी है। सर, जिस तरह से आप बार बार साजिश की बात कर रहे हैं, और हमारी खुफिया एजेंसी ने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं जो ये तबलीगी जमात का पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतों का भी इसमें हाथ है, और मौलाना साद को अरब जो मुल्क हैं उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा फंडिंग हुई है, ये हमारी जो खुफिया एजेंसी है उनका कहना है। अभी तक जो रिसर्च सामने हो रही है, सर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो यही पता लग रहा है कि मौलाना साद के पास खुद की भी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, जबकि उसकी इतनी इनकम नहीं है। तो ये कहाँ से आई है ये सारी चीज़ें? ये कह सकते हैं कि एक तरह की पूरी साजिश थी पूरे देश को बर्बाद करने की। देखिए पत्रकार साहब, ये बात आप जिस मंशा से, जिस मंसूबे के साथ आज आप कहीं ना कहीं जन जागरण कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों की बदौलत, आप जैसे मीडिया वालों की बदौलत आज जनता जो है जागृत हुई है, प्रशासन जागृत हुआ है, सरकारें जागृत हुई हैं, कि कहीं ना कहीं आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर, मैं सभी पत्रकारों का मैं इसके लिए सम्मान करता हूं, अपनी जान जोखिम में डालकर उन मस्जिदों के आसपास, मतलब अपने आप को चाहे वो बीमारी की चपेट में क्यों ना आ जाए, इस बात की परवाह किए बगैर ऐसी बारीकियों से ऐसे लोगों की जानकारी जो लेकर आए और जनता तक पहुंचाई है, ये बहुत ही तारीफ काबिल है। और जहां तक साजिश की बात जो आपने रची है, वो कही है, इस बात से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पीपीएफ अकाउंट को लेकर जिस प्रकार से सवाल मौलाना साद पर उठ रहे हैं, और जिस तरह की जानकारी अभी तक जो खुफिया एजेंसी को मुहैया हो पाई है, उसके आधार पर इस बात में कोई दो राय नहीं है। विषय इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ पड़ोसी मुल्कों की भी इसमें गहरी साजिश हो सकती है, जैसे पाकिस्तान। और पाकिस्तान आज के दौर में भी जिस तरह से सीमा पार से हमले कर रहा है, ऐसे हालात में, मतलब जबकि वो भी इस कोरोना की चपेट में से बचा नहीं है, उसके बावजूद वो हमले पर हमले कर रहा है। और मैं पूछता हूं, हिंदुस्तान के विपक्ष में बैठे जो यहाँ के नीतिकार हैं, राजनीतिकार हैं, जो कभी शाहीन बाग का समर्थन करते थे तो कभी चांदनी बाग का समर्थन करते थे, कभी इन पर झूठे आरोप लगाने का सरकार पर आरोप लगाते रहे, कभी समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप सरकार पर लगाते रहे। आज वो कहाँ हैं? ऐतिहासिक पार्टी के कद्दावर नेता कहाँ हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे, जो उनकी सरपरस्ती में मतलब अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे? सर, पैरवी की बात हो रही है तो मैं आपको एक बात और आपका ध्यान एक तरफ लेके जाना चाहता हूं। जिस तरह से मौलाना साद पे हर तरफ उंगलियां उठ रही हैं, वहीं आपने कई टीवी चैनल्स की डिबेट पे आपने देखा होगा मौलाना साद के तरफ भी कुछ लोग आ रहे हैं, मौलवी आ रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि मौलाना साहब को फंसाया जा रहा है, जो मौलाना साद है उसके खिलाफ ही एक साजिश की जा रही है, उसकी पैरवी कर रहे हैं। कुछ मौलाना टीवी चैनल्स पे आके, डिबेट पे आके आप देखते होंगे। जितने भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं मौलाना साद का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनकी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होने की जो पोल है वो धीरे धीरे वो खुलती नजर आ रही है। और जो भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, या किसी भी सामाजिक संगठन के क्यों ना हो, मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं
कि जो लोग देश को बांटने की बात कर रहे हैं, जो लोग देश में गद्दारों का समर्थन कर रहे हैं, वो देश के हितैषी नहीं हो सकते, वो राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते, वो हिंदुस्तान के बेटे नहीं हो सकते। सर वो सारे इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी है, जो आज वर्तमान में ऐसे गद्दार बेईमान मौलाना साद का समर्थन कर रहा है, जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान के क्या हालात हैं, किस तरह से जमाती मस्जिदों में छिपकर बैठे हैं और धीरे धीरे कभी किसी मस्जिद में होने की खबर मिलती है तो कभी किसी मस्जिद में होने की खबर मिलती है, कभी बंबई के बांद्रा में इन लोगों की साजिश का पर्दाफाश होता है। बिल्कुल सर, जैसे आपने जमाती की बात करी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, जैसा कि अब पूरे देश में देखा जा रहा है कि जमाती किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं हमारे डॉक्टरों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ और मीडिया कर्मियों के साथ। कई आपने देखा होगा कि पुलिस कर्मियों पे उन्होंने पत्थर बरसाए, जो डॉक्टर उनके पास जा रहे हैं उनके ऊपर थूका, और जो नर्सें हैं उनके साथ अश्लील हरकतें करी हैं। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो जमातियों को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं टीवी चैनल्स पे बैठ के। उनका कहना है कि ये उनके कई मन में डर है। ये किस तरह का डर है जो सर वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? भाई बहुत अच्छा डर है, ये तो बहुत अच्छा डर है। अगर इसे हम डर कहेंगे तो मुझे आप इसे खौफनाक मंजर किसे कहेंगे? अरे ये लोग जो इतनी दरिंदगी पर उतर आए हैं कि सेवा में जुटे पत्रकारों, जो आज कहीं ना कहीं देश की आन बान शान, जो हमारे देश के पत्रकार हैं, मीडिया है, आजादी से लेकर अब तक कहीं ना कहीं वो देश की आन बान और शान है, उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, उन डॉक्टरों पर सवाल उठा रहे हैं, उन डॉक्टरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। अरे वो आपको मौत के मुंह से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर आप थूक रहे हैं, उनके साथ आप इस तरह का मतलब गंदा बर्ताव कर रहे हैं। क्या आपके घरों में माँ बहन बेटी नहीं है? मतलब आप इतने घटियापन पर उतारू हो गए हैं कि मतलब कहीं ना कहीं ये सब जो आपकी प्रवृत्ति जो दिखाई दे रही है वो सीधे तौर पर एक ही तरफ इशारा कर रही है, कहीं ना कहीं ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गहरी साजिश के तहत कर रहे हैं और इनको मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से एक मानव बम के तौर पर इन्हें तैयार किया गया है। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन इस साजिश का पूर्ण रूप से पर्दाफाश होगा, हमारी कही एक बात सही साबित होगी। सर थोड़ी वक्त की कमी, अब चलते। सर एक सवाल था मेरा लास्ट में, जैसा कि दिल्ली के 16 मस्जिदों में जमातियों का जाने का सूचना मिली दिल्ली सरकार को, और उन 16 मस्जिदों की तो बात छोड़िए, दिल्ली के जितने मस्जिद हैं उसमें सभी इमामों को 20,000 से 24,000 रुपये का दिल्ली सरकार एक तनख्वाह के रूप में देती रही। लेकिन अभी तक ये साद जैसे मौलाना मरकज में मिले और उन 16 मस्जिदों में जमाती के लोग जा करके कोरोना जैसे बीमारी को फैलाने का काम किए, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी अपना जो उनको सैलरी दे रही थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या कहना चाहेंगे? देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी 24 समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम हर खबर पहुंचा सकें आप तक सबसे पहले।